क्या बहू चाय बनाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाग्यवान? चाय तो अच्छी बनी है। आपको स्वाद के बारे में कुछ पता है? नहीं ना, आपको तो सिर्फ पेट भरने से मतलब रहता है। चाहे जैसा भी हो, पेट भरना चाहिए। ये कोई चाय है? चाय ऐसी बनती है? मेरे हाथ का आप चाय पिए हैं? अरे आप पिए भी होंगे तो थोड़ी ना आपको स्वाद के बारे में पता है। सब चाय तो बराबर ही बोल देंगे। भाग्यवान, आपका हाथ का स्वाद मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपका ही तो हाथ का खाना खाते खाते बुढ़ापा आ गया। बस कीजिए, अब ज्यादा मत बोलिए कुछ। बहू। हाँ माँ जी। चाय कैसे बनाई है तुम? चाय तो अच्छी है माँ जी, मैंने अभी भी तो पी। अरे चुप कर। चाय अच्छी बनी है, अब खड़े खड़े मेरे मुंह मत देख। तुम्हें पता है ना कि मेरी बहन आ रही है और उसके साथ उसकी बहू भी। जा करके अच्छा अच्छा खाना बना दोनों के लिए। ठीक है माँ जी। अरे रे रे रे, ये क्या बहू खाना बनाई है? बहू। हाँ माँ जी। ये तुमने कैसी सब्जी बनाई है? ना नमक का पता है ना मिर्ची का पता है। तुझे पता है ना कि आज खाने पर मेरी दीदी अपनी बहू के साथ आ रही है, उसके बाद भी तुमने सबके लिए ऐसा खाना बना डाला। माँ जी, मैंने तो अभी सब्जी चक्कर देखा था, सब्जी तो अच्छे बने हैं, मुझे तो सब्जी में कुछ कमी नहीं नजर आ रही है। चुप कर, अपना बनाया हुआ सबको अच्छा लगता है। अरे कहाँ है लता? कोई कहीं देख नहीं रही है? अरे दीदी आ गई, जल्दी से चाय चढ़ाओ उनके लिए, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। जी माँ जी। अरे दीदी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ लता। आइए ना दीदी, आइए बैठिए बैठिए। प्रणाम मौसी जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। कितने अच्छे संस्कार है बहू तुम्हारे। आज के जमाने में भी सर पर पल्लू और बड़े के पैर छूने का संस्कार है तुम्हारे में। एक हमारी बहू को ही देख लो ना, कभी सर पर पल्लू रखती है। पैर छूना तो दूर की ही बात है बहू, सुबह उठ करके किसी को तो प्रणाम तक नहीं करती है। नहीं मौसी जी, मेरी माँ ने तो हमेशा यही सिखाया है कि सुबह उठते के साथ ही बड़ों को पैर छूना बहुत जरूरी है। उसे आशीर्वाद तो मिलती है ना मौसी जी। बड़ों को चरणों में तो स्वर्ग होता है मौसी जी। मेरे लिए तो मेरे बड़े भगवान से पहले आते हैं मौसी जी। अरे वाह वाह बेटा, क्या संस्कार है तुम्हारे। नमस्ते मौसी जी। अरे खुश रहो, खुश रहो। और कैसी हो सुनीता? बिल्कुल अच्छी दीदी। आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं अभी आई। मौसी जी चाय। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी चाय बना ली तुमने? जी मौसी जी। अरे दीदी, इससे तो मैं जबरदस्ती बोलकर चाय बनवाई हूँ, नहीं तो ये कहाँ जल्दी चाय बनाने वाली है। दीदी आप चाय बना लिए हैं तो मैं सबके लिए पकोड़े बना दूं क्या? मेरी माँ जी को चाय के साथ पकोड़े बहुत पसंद है। और मौसी जी आप, मैंने सुना है कि आपको भी चाय के साथ पकोड़े बहुत पसंद है। अरे वाह बहू, तुम पहली बार मेरे घर में आई है और तुम्हें बहुत मेरे पसंद नापसंद के बारे में ख्याल है। और एक इसे देखो, इतने साल हो गए हैं बहू इसे आए हुए यहाँ, लेकिन आज तक इसने कभी भी चाय के साथ पकोड़े नहीं बनाई है। लेकिन माँ जी, पिछले सप्ताह ही तो पकोड़े। अरे चुप कर तुम। जा बहू, तुम हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ। अब जल्दी जाएगी भी, उसे पता है कि किचन में क्या रखा हुआ है। जा जाकर बताओ उसे। माँ जी, आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने प्याज के पकोड़े बनाए आपके लिए। और मौसी जी, आपके लिए तो मैं स्पेशल आलू के पकोड़े बनाई हूँ मौसी जी, जैसा आपको पसंद है। और हाँ मौसी जी, उसके साथ चटनी भी बनाई हूँ आपका पसंद का। अरे बहू, इतने समय में इतने सारे पकोड़े कैसे बना लिया तुमने? और दीदी आप बहुत किस्मत वाली हैं, जो आपको इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी चिंता करने वाली आपको बहू मिली है। वो तो बात है लता, मेरी बहू में कूट कूट कर संस्कार भरा हुआ है। इसकी खूबियों को तो मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, जितना कि इसमें खूबियाँ हैं। सच बोल रहे हैं दीदी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरी किस्मत में ऐसी बहू दे दी है भगवान ने। लेकिन माँ जी, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। देख लो कैसी बहू है मेरी, मेरे मुंह के सामने ही जवान लड़ा रही है। अरे लता, वो सब छोड़ो ना, पहले पकोड़े तो खा लो। ठीक है दीदी, आप कहते हैं तो खा ही लेती हूँ। लता, अब हम लोग को घर चलना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो गई तुम्हारे पास बैठे बैठे। अब शाम को जाकर के बहू को रात का खाना का तैयारी तो करना होगा ना। हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन हाँ दीदी, बीच बीच में आप आते रहिएगा। अरे हाँ लता, अब मैं तुम्हारे नजदीक ही आ गई हूँ रहने को, तो मैं बराबर आते रहूंगी। ये लो बहू, अपना सगुन रखो। इसकी क्या जरूरत है मौसी जी? अरे बहू, आज अपनी मौसी सास के घर आई है, ये सगुन तो बनता है ना बहू। ये रख लो बहू। और वैसे भी बहू, आज तो मेरा मन ही खुश कर दिया तुमने, मेरा पसंदीदा पकोड़े जो बना करके खिलाई।
मेरी बहू के राज में ऐसा पकोड़े खाने को नहीं मिला, लेकिन तुम आकर मेरा तो मन ही खुश कर दी पकोड़े खिलाकर। अब हाँ हूँ मत करो बहू, ये लो अपना शगुन। मौसी जी, मैं आपका भावनाओं को सम्मान करती हूँ, लेकिन ये शगुन मेरे लिए बहुत ज्यादा है मौसी जी। आप मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में 11 रुपया दे दीजिए, मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूंगी मौसी जी। अरे बहू, तुम्हारी इन्हीं संस्कारों में तो मेरा दिल जीत लिया। काश बहू तुम मेरी बहू होती तो मेरी तो जिंदगी ही सफल हो जाती। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ऐसा मत बोलिए आप। प्रणाम मौसी जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो, भगवान ऐसी बहू सबको दे। चलिए माँ जी, लेट हो रही है हम लोग को। माँ जी, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह से मुझे देख रहे हैं? देखा दीदी की कैसी बहू मिली है, सभी गुणों से भरी हुई। मेरे लिए बिना बोले पकोड़े बनाई उसने, चाय भी इतनी टेस्टी बनाई। तुमने क्या किया आज तक मेरे लिए? एक तू है, अगर तुम्हें मैं कुछ बोलती हूँ बनाने के लिए तो बनाने से पहले तेरा मुंह बड़ा सा बन जाता है। माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कब किया आपके साथ माँ जी? याद कर, मैंने उस दिन तुम्हें दाल वाली पूरी बनाने के लिए बोला था तो कैसे मुंह पर ही मना कर दी थी तुमने? अरे माँ जी, उस दिन तो आपका ज्यादा ही एसिडिटी हुई थी और गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने दाल की पूरियां नहीं बनाई थी। बस बहू, खूब जानती हूँ तुम्हें मैं। अरे क्या कर रहे हैं? अरे आ रहा हूँ भाई। मौसी जी प्रणाम। अरे बहू तुम, खुश रहो बहू, खुश रहो। मौसी जी, आज मैं अपने घर पर रसगुल्ला बनाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौसी जी को दे करके ही आती हूँ, क्योंकि माँ जी ने मुझे बताया था आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है मौसी जी, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आ गई। वाह बहू, आज कितने दिन बाद मुझे रसगुल्ला का नसीब हो रहा है। एक तू है बहू कि मेरी पसंद का इतना ख्याल रख रही है, एक तरफ मेरी बहू है कि मेरी पसंद का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता। बहू, मैं कितनी बार बोला अपनी बहू को कि बहू मुझे ये पसंद है, लेकिन मेरी पसंद का बहू ने कभी बनाया ही नहीं। बहू, लेकिन माँ जी, आपकी शुगर की प्रॉब्लम है ना? आपको पता है ना कि रसगुल्ला खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, वरना मैं आपके लिए हर संडे रसगुल्ला और मिठाइयाँ, खीर, हलवे सब बना कर रखती। वो क्या है ना दीदी कि मुझे पता है कि मौसी जी की शुगर की प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैंने रसगुल्ला बना कर लाई हूँ, वो भी कम मीठी वाली, और सारा रस निकाल कर लाई हूँ। मौसी जी, ये रसगुल्ला का ना और रस निकाल करके आराम से खाइएगा, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा मौसी जी प्रणाम, अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गई है ना, मुझे घर पर जा करके और भी काम करने हैं। मौसी जी, मैं तो माँ जी को बोल करके आई थी कि तुरंत मौसी जी के यहाँ ये रसगुल्ला दे करके आपके सर में अच्छे से तेल की चम्पी कर दूंगी। हैं? बहू तुम अपनी सास की सर पर तेल की चम्पी करती है? अरे हाँ मौसी जी, इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत कुछ नहीं है बहू, मैं तो ये सब बात सुनकर ही ताज्जुब मुझे लग रही है कि आज के जमाने में ऐसी बहुएं होती है। इस जमाने में तो बहुएं तेल छूने से ही उसे बुरा लगता है, और तुम बहू इतना एडवांस होने के बाद भी अपनी सास की सर की मालिश करती है। जी मौसी जी, भला अपनी सास की सेवा करने में क्या बुराई है मौसी जी? वो भी तो मेरी माँ ही ना है। ठीक है मौसी जी, काफी देर हो गई है, मुझे देर हो रही है मौसी जी, मैं चलती हूँ। इसे कहते हैं सेहत का ख्याल रखना, तुझसे तो सिर्फ हर काम के लिए बहाना बनवा लो। हलवा में ज्यादा मीठा है, शुगर आपकी बढ़ जाएगी। मिठाई में ज्यादा चीनी है, इसको खाने से आपकी शुगर बढ़ जाएगी। पकोड़े में तेल ज्यादा है, पकोड़े खाने से आपकी गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह से पता है बहू, सब बहाने हैं बहाने। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मुझे तो आपकी सेहत की चिंता है। अरे बस कर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली। काश दीदी के बहू की जगह मेरी बहू मिली होती तो मेरा तो बुढ़ापा ही स्वर्ग जैसा रहता। सच में मेरी बहन बहुत ही किस्मत वाली है, शुरू से ही वो बड़ी थी, इसी कारणवश माँ और बाबूजी से ज्यादा प्यार मिला, भाई बहनों से भी ज्यादा प्यार मिला। मुझे क्या मिला? मैं तो छोटी थी, छोटी ही बन करके रह गई। पति भी इतने अच्छे, उसके बच्चे भी इतने अच्छे, उसकी बहू भी इतनी अच्छी आ गई। सच में मेरी बहन की किस्मत से तो मुझे बहुत जलन होने लगी। अरे भाग्यवान, किससे आपको जलन होने लगी? अरे आप तो चुप ही रहिए, बड़ाई कर करके बहू को सर पर जो चढ़ा रखे हैं। अरे भाग्यवान, जो किस्मत में जितनी मिलती है ना उसे स्वीकार करनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख देख करके जलना चाहिए। ये गलत बात है भाग्यवान। तुम्हारी बहू क्या कम है? तुम्हें भी बहुत मानती है वो। मानती है, इसीलिए तो सबसे घटिया खाना बना कर देती
देती है। उसका खाना में न तेल का पता चलता है न मिर्च मसाला का पता चलता है। कुछ भी खाने का मन हो, आपकी बहू तो खाने नहीं देती है मुझे। और दीदी की बहू को देखिए, कितनी वो पढ़ी लिखी, कितनी एजुकेटेड है कि डायबिटीज में कैसे लोगों को खाया जाता है उसे सब पता है। लेकिन एक मेरी बहू को देखिए, गंवारों के जैसे तो हरकतें करती है। माँ जी को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ऐसे ही लोग को कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। अरे भाग्यवान, आप बात को कहां से कहां घुमा कर ले जा रही हैं? भला बहू डॉक्टर कब बनने लगी? वो तो डॉक्टर ने जैसे बताया है वैसे ही आपका ध्यान देती है। इसमें बहू की क्या गलती है? आपसे तो बात ही करना बेवकूफी है। बहू चालीसा जो चालू हो गया, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। सही कहा गया है लोगों को कि जितना मिलता है ना उतना ही उसे कम लगता है। सही में दीदी का घर कितना व्यवस्थित है, सब अपनी जगह पर है सामान, कोई इधर से उधर नहीं गिरा हुआ है। इसे बोलते हैं बहू। अरे बहू, दीदी क्या कर रही है बहू? अरे मौसी जी, आप कब आए मौसी जी? वैसे प्रणाम कर रहे हैं मौसी जी। अरे खुश रहो बहू, तुम्हारे संस्कार तो बहुत ही निराले हैं। मैं तो तुम्हारी ये संस्कार पर ना फिदा हूँ बहू। अरे मौसी जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या संस्कार है मेरे? सब करते हैं वो, मैं भी करती हूँ। वैसे मौसी जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे हाँ हाँ बहू, अभी बैठती हूँ। वैसे बहू, मेरी बहन कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? मौसी जी, वो घर में रह करके बोर हो रहे थे, तो मैंने ही जबरदस्ती उनको पार्क में भेज दिया पापा जी के साथ। पापा जी के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे तो पापा जी को और माँ जी को दोनों को बहुत अच्छे लगेंगे। अभी तो हमारे बच्चे हैं नहीं मौसी जी, ताकि हमारे बच्चे से वो खेले। इसीलिए मैंने बोला कि माँ जी, पापा जी, आप लोग दोनों को बोरियत फील हो रही है तो जाइए पार्क में थोड़ा टाइम टहल करके आ जाइए। और मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी, इसीलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मौसी जी। सॉरी मौसी जी। अरे बहू सॉरी मत बोलो, काम ही तो कर रही थी, बैठी थोड़ी ना थी। जो बैठी रही, आने के बाद तुम दरवाजा नहीं खोली। और वैसे भी बहू, दरवाजा तो तेरा खुला हुआ था, थोड़ा सा मैं धक्का दी, वैसे ही खुल गया, मैं आ गई। ओह, शायद हो सकता है मौसी जी कि पापा और माँ भी गए ना पार्क, तो शायद दरवाजा लगाना वो भूल गए होंगे। और मैं भी अंदर काम में बिजी थी तो ध्यान नहीं दी। अकेले आदमी मैं क्या क्या करती मौसी जी। हाँ बहू, अकेले तुम हो तो काम तो हो ही जाता है, मुझे पता है बहू। अकेली औरत हो और घर में ससुर और सास हो तो काम तो बढ़ा ही रहता है बहू, क्या कर सकते हैं। तुम्हारे जैसा बहू मिले किसी को तो उसकी क्या दिक्कत है बहू। और वैसे बहू, कपड़े क्यों धोती है हाथ से? मशीन नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? अरे मौसी जी, मेरे यहाँ मशीन है, लेकिन वो क्या है ना मौसी जी कि माँ जी की जो साड़ियाँ है ना मशीन में धोने से खराब हो जाती है। माँ जी तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बहू साड़ियाँ मेरी मशीन में ही धो दिया कर, लेकिन मैं ही नहीं मानती हूँ। मैं ही बोलती हूँ माँ जी 10-15 मिनट तो लगते हैं हाथ से धोने में, मैं जल्दी जल्दी धो देती हूँ। और वैसे भी मौसी जी पता है ना, मशीन में कपड़े डालने से कितने घंटे बाद धो करके देते हैं? 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और आपको पता ही होगा बिजली कितनी जाती है। अरे बहू, तुम कितना सोचती है अपने घर के बारे में। भला ऐसी आज के जमाने में कौन बहू आती है बहू? सच में बहू, तू बहू के रूप में दीदी के घर में लक्ष्मी आई है कि हर चीज में बचत करके चलती है। कपड़े मशीन में धोने के बजाय हाथ से धोकर सास ससुर को पहनाती है, बताओ जरा। ऐसी कोई बात नहीं है मौसी जी, सब करते हैं तो मैं भी कर देती हूँ, इसमें क्या बुराई है। छोड़िए सब बातें। मौसी जी बताइए, आप क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, लस्सी लेंगे, छाछ लेंगे, क्या लेंगे बताइए, मैं बना कर लाती हूँ। अरे रे बहू, इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक अपने हाथ का चाय बनाकर पिला दे। जरूर मौसी जी, आप बैठिए, टीवी बगल में है, टीवी चालू करके देखिए, मैं आती हूँ चाय बना करके। ठीक है बहू, जा तू अपना काम कर, मैं इधर टीवी देख लेती हूँ। जी मौसी जी। सच में दीदी की बहू कितनी अच्छी है, मेरी दीदी बहुत किस्मत वाली है। अरे रिमोट किधर रखा हुआ है ताकि मैं टीवी चालू करूं। अरे दीदी आप देखिए, आपके बारे में मैं सोची नहीं थी और आप आ ही गए। आपकी बहुत लंबी आयु होगी दीदी। अरे छोटी, इतनी लंबी आयु का भी तो प्रार्थना मत किया करना, अब मैं कितना जिंदा रहूंगी? जब तक मैं हूँ तब तक आप रहोगी। क्या छोटी, कुछ भी। आइए ना दीदी, बैठिए ना, आपकी बहू चाय बनाने गई है। अच्छा ठीक है, मैं बैठती हूँ। तो दीदी, पार्क घूमने में मजा आ रहा है ना जीजा जी के साथ? हाँ छोटी, तुम भी क्या क्या बोलते रहती है। और बताओ, तुम्हारी बहू कैसी है? वाकई में छोटी, तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी है, मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत पसंद आती है। क्या दीदी, किसके बारे में बोल रहे हो आप? मेरी बहू और बड़ाई की काबिल है। अरे छोटी, अपनी बहू का नाम सुनते ही इतना भड़क क्यों जाती है?
दीदी अभी मेरी बहू की बड़ाई या बहू के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है छोटी, नहीं कुछ बोलूंगी बस। बहू खाना मिलेगा आज। लाई माँ जी। छी 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 छी, ये खाना बनाई है बहू तुमने? इसे खाना कहते हैं? शादी की इतनी साल हो गई तुम्हारी, लेकिन आज तक ढंग का खाना बनाने नहीं आया तुम्हें। एक तू है और एक दूसरी तरफ दीदी की बहू है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बहू। मेरी दीदी के बहू के शादी हुए 6 महीने ही नहीं हुए हैं, फिर भी वो इतनी टेस्टी खाना बनाती है ना कि उसके हाथ का कोई भी खाना खा लेना तो उंगलियां ही चाटते रह जाए। और दूसरी तरफ तुम है कि ऐसी सब्जी बनाई है कि मिर्च मसाला का तो पता ही नहीं चल रहा है, न नमक का पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी में उबाल कर सब्जी दे दी है। जा करके मेरी दीदी की बहू से कुछ सीख, कम से कम उससे संस्कार नहीं तो अच्छा खाना बनाने के लिए सीख ले। अरे भाग्यवान, बहू ने खाना तो अच्छा ही बनाया है। और तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ज्यादा मिर्च मसाले और तेल वाले खाने खाने से, इसीलिए खाने में बहू कम मसाले डालती है। आप ना इसकी तरफदारी करना छोड़ दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही तरफदारी करते हैं अपनी बहू को। आपकी वजह से बहू सर पर ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना, ले जा बहू यहाँ से खाना। मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं तो आज दीदी के यहाँ जाकर उनकी बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। पर माँ जी। अरे बहू, जाने दो उसे। आप दोनों बुढ़े बुढ़ियों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। अरे दीदी के घर में इतना सन्नाटा रहता था, इतना शोर कहाँ से हो रहा है? अरे दरवाजा तो खुला ही है, देखती हूँ इतना शोर कहाँ हो रहा है। जब से इस घर में आई हूँ तब से मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहे हैं आप लोग। अब एक और दिन भी इस घर में आप लोग को रहने नहीं दूंगी। लेकिन पिंकी, तुमने तो बोला था कि मैं आपके घर जाऊंगी, आपकी माँ और पापा का सेवा अच्छे से करूंगी। आपके माँ पापा मेरे माँ पापा हैं, फिर ऐसा क्यों? मुझे जितनी सेवा करनी थी मैंने कर दी। अगर आपको ये दोनों पर प्यार आ रहा है ना तो बोलिए, तो मैं आपको भी ये दोनों को साथ भगा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, जाइए यहाँ से। अब यहाँ से जा रहे हैं कि मेरी शक्ल देखते रहेंगे? अरे बहू, ऐसे कोई भला अपने सास ससुर के साथ बहू करती है? आप तो चुप ही रहिए मौसी जी। आप कैसी है ना, आपके साथ तो इन लोगों से डबल होनी चाहिए। हैं? तो और क्या, आपकी बहू जितना आपको हाथ पर लेकर के बैठी हुई है ना, मैं तो उसके जगह पर रहती ना तो मैं तो आपको कब का अपने घर से निकाल दी होती। मैं आपका इतना किट सुनती नहीं। बीमारी से भरा हुआ शरीर है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। वो तो कुछ दिनों के लिए मैंने आपका दिल जीतने के लिए ऐसा किया था कि शायद माँ जी खुश होकर के उनका मन चेंज हो जाए, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। बहू ये क्या बोल रही है तुम? मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। चलिए निकलिए मेरे घर से। और हाँ माँ जी और पापा जी, दोबारा हमारे घर तरफ आंख उठाने का कोशिश मत कीजिएगा। अरे ऐसा मत करो ना तुम। आप तो चुप ही रहिए, आपको मैंने बोला था ना, अगर आपको ज्यादा परवाह है ना तो जाइए माँ और पापा के साथ। नहीं नहीं बहू, तुम लोग अच्छे से रहो। हम लोग का क्या है बहू, कहीं भी 2 रोटी खा करके सुखी से रह लेंगे। लेकिन हाँ बहू, तुम लोग अच्छे से रहना। बहुत हो गया सीधापन का दिखावा। इस वक्त कौन आए हैं पापा जी? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। मौसी जी, मौसा जी, आप दोनों क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और माँ जी आप तो मौसी जी के यहाँ खाना खाने गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए? अरे खाए का खाना खाना बहू, मेरी ये बहू ने तो घर से बाहर ही निकाल दिया हम दोनों को। जिस बहू को हमने आदर इज्जत मान दी है, और बहू के तो हाथ में सब कुछ आते के साथ है, हम दोनों को घर से बाहर ही निकाल दिया बहू। अच्छा हुआ कि मैं माँ जी के कहने पर भी मैं पिंकी के जैसी नहीं बनी, वरना आज माँ जी आज आपकी है। वैसे माँ जी आप अगर चाहते हैं तो मैं बन जाती हूँ पिंकी के जैसी। और वैसे भी आपको तो पिंकी के जैसी बहू चाहिए थी ना। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ही मेरे लिए सभी गुणों से भरी हुई मेरी बहू है। तुम ऐसी ही बहुत अच्छी है, तुम किसी के जैसी कभी नहीं बनना बहू। अब मैं बहू कभी भी किसी के बराबरी तुम्हारे से नहीं करूंगी, तुम तो मेरी अनमोल बहू है। मौसी जी और मौसा जी, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप लोग मेरे घर में रहिए, आराम से रहिए, यहाँ आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी मौसी जी। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, आइए।